सब्सक्राइब कीजिए गॉस्पेल ऑफ जीसस चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और ऑल को प्रेस करें टू नेवर मिस एनी वीडियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और परमेश्वर के प्यार के बारे में, उसकी दया के बारे में देखेंगे कि वो मनुष्य के प्रति कितना तरस से भरा है, कितना दया से भरा है। वो हर एक मानव जाति को कितना प्यार करता है। आइए हम ध्यान से सुने परमेश्वर के कुछ आयतों को जब हम पढ़ते हैं, और हम लूका की किताब को खोलेंगे और लूका की किताब 18 उसकी 35 आयत से पढ़ते हैं। और 18 उसकी 35 आयत में ऐसे लिखा है, और जब वह एरियो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। और एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था, और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? और उसने जानना चाहा कि इतनी भीड़ जो है और इतना शोर हो रहा है, और वो किस लिए हो रहा है। और तब लोगों ने उससे कहा कि यहां से यीशु नासरी जा रहा है। और फिर लोगों ने कहा कि यीशु नासरी यहां से जा रहा है। तब उसने बड़ी जोर से उसे पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लेकिन जो लोग आगे आगे जा रहे थे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी जोर से चिल्लाया, और वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सो हमारे प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य बड़े दुख, बड़ी परेशानी और बड़ी समस्या से गुजर रहा है, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई है नहीं। और शायद इस संसार में आपने बड़ी आशा लगाई कि कोई आपकी मदद करे, लेकिन हो नहीं पाई। और आप चारों तरफ ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं कि जो आपसे सांत्वना के दो लफ्ज बोले, आपको सांत्वना दे, आपको तसल्ली दे, और आपसे ये कहे, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन इस संसार में ऐसा कोई भी आपको मिल नहीं पा रहा है। और वैसा ही ये व्यक्ति है, और ये जो बड़े समस्या में है, और ये जो जन्म से बिल्कुल अंधा है, लेकिन इसके घर वालों ने क्या किया कि इसको अपने बिजनेस का जरिया समझ लिया, और वो इसको और फटे और पुराने कपड़े पहना के और इसको रोड के किनारे बिठा देते हैं, और वहां इसके हाथ में एक कटोरा दे देते हैं ताकि ये भीख मांगा करे।
और जब वो बहुत से पैसे इसके पास जमा होते हैं तो इसके घर वाले इसको शाम को 6 बजे आके उठा ले जाते हैं और जो पैसे इसकी जो कमाई होती है उसको वो अपने खर्चे में इस्तेमाल करते हैं और बड़े खुश होते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया हमारे लिए एक कमाई का जरिया है। लेकिन आप समझ सकते हैं वो व्यक्ति कैसा होगा जिसने कभी प्रकाश को देखा नहीं और जो जानता ही नहीं कि दिन क्या होता है और जिसको कुछ दिखाई नहीं देता। और वो तो एक अंधा व्यक्ति था और जिसके जीवन में कोई आशा नहीं और जिसके जीवन की आशा बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन वो क्या करे और वो मजबूर है। लेकिन जिस तरह से उसके घर वाले उसको बिठाते हैं और वो जैसे उसको एक्शन बताते हैं कि इस तरह से तू लोगों को आगे गिड़गिड़ा विनती कर तो तुझे ज्यादा पैसा मिलेगा और वो जिस तरह से उसको सिखाते हैं उसी तरीके से वो लोगों के सामने करता है ताकि वो जो जाने वाले लोग हैं उसको कुछ न कुछ दे के चले जाए। और इसी हालत में और कई साल बीत गए और कई साल बीत गए उसको, लेकिन उसके जीवन में अंधकार छाया है और वो मन में कभी कभी ऐसे सोचता है और हे परमेश्वर तूने हमें जन्म क्यों दिया और हम पैदा होते ही मर जाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब तूने हमें इंसान बनाया है लेकिन इंसान की मैंने शकल तो नहीं देखी। लेकिन यदि मेरी आंखें होती तो मैं देख सकता था कि तेरे बनाए हुए इंसान कैसा है। हे परमेश्वर मेरे जीवन में कोई आशा नहीं, मेहरबानी करके मुझ पर दया कर। लेकिन बहुत दिन बीत गए और काफी सालें बीत गई, लेकिन लोगों ने उसको बताया कि परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी इस इलाके में आया है और उसके हाथ रखने से लोग चंगे हो जाते हैं और उसके कपड़े छूने से लोग चंगे हो जाते हैं और हर एक दुख हर एक बीमारी उसके पास जाने से ठीक हो जाते हैं। तो ये व्यक्ति बड़ी आशा के साथ अपने मन में इच्छा लेके वहां पर बैठा था कि एक दफे जब कभी हमें मौका मिला तो हम इस मौके को नहीं खोएंगे बल्कि हम उसके चरणों में गिर के विनती करेंगे और इस तरह से उसके सामने अपनी विनती को रखेंगे कि मेहरबानी कर और मुझ पर दया कर, कि मेहरबानी कर और मुझ पर दया कर। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके जीवन का वह सुंदर समय आया कि वहां से यीशु नासरी गुजर रहा था और जब उसने लोगों को पूछा और ये शोर कैसा हो रहा है, तब लोगों ने उससे कहा यीशु नासरी जा रहा है यहां से निकल के और परमेश्वर का पुत्र दाऊद की संतान यीशु नासरी यहां से निकल के जा रहा है। और ये उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर दिन था और उसने बगैर हिचकिचाई और बगैर को सोचे और उसने क्या किया और बड़े जोर से पुकारा और उसने इस तरह से कहा, हे
यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। हे यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेहरबानी करके मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मैं कहां जाऊं? मेरे जीवन में कोई आशा नहीं, मेरी सहायता के लिए कोई है नहीं। हे परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कर। और यीशु के आगे पीछे हजारों की भीड़ चल रही थी और वो उसको छेड़ने लगे और उन्होंने कहा, अरे तुझे कहां मिल पाएगा? और देख, वो इतनी जल्दी चल रहा है, वो कितना आगे निकल गया। लेकिन वो तेरी आवाज इस भीड़ में यहीं गूंज के रह जाएगी और इस दुनिया में तेरी आवाज तेरा परमेश्वर भी नहीं सुनेगा। और इसलिए तू जिस दशा में है उसी दशा में रहे और तू अपनी इस तरह से जो रोटी रोटी की भीख मांगता है वो मांगता रहे। सो हमारे प्रिय भाई और बहनों, और संसार के लोग आपके साथ क्या करेंगे कि वो आपकी उन्नति या आपके लिए भलाई कोई करे, उसको देखना नहीं चाहते। वो चाहता है, संसार के लोग चाहते हैं कि आप इसी दशा में रहें ताकि वो आपके ठट्टे उड़ाएं और वो आपकी मजाक करें। जैसे उस संधे भिखारी को लोगों ने कहा, अरे तू गिर गया तो उठ भी नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा है, क्योंकि लोग तो तेरे ऊपर चढ़ के निकल जाएंगे और इस तरह से तू नाश हो जाएगा। लेकिन तू यीशु को भूल जा और लेकिन यीशु को मत पुकार, क्योंकि वो तेरी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहां वापस तुझे ढूंढने के लिए आएगा और अब तुझे कहां चंगाई मिलेगी। सो प्रभु के बच्चों, जब आप दुख में हैं, आप बीमारी में हैं, जब आप परेशानी में हैं, जब आप समस्या में हैं, जब आप गरीबी में हैं, जब आप दुख में हैं, जब आपकी बीमारी आपको खाए जा रही है, शायद है कि आपके परिवार के लोग स्वार्थी हों, जैसे उसके लोग स्वार्थी थे और कुछ पैसे के लिए उसको धूप में गर्मी में बिठा के चले जाते थे। ऐसे ही आपके लोग क्या करेंगे कि वो आपसे मतलब के लिए और कुछ भी कराने के लिए तैयार है, लेकिन आपके दर्द को नहीं पूछने वाले, वो आपके दुख को नहीं समझने वाले। पवित्र बाइबल में लिखा है, नीति वचन 14 उसकी 10 आयत में लिखा है कि हर एक के हृदय अपने दुख या पीड़ा को जानता है, लेकिन दूसरे उसको समझ नहीं पाते। लेकिन हर एक मनुष्य वो अपने दुख को जानता है, लेकिन दूसरे उसको नहीं समझ पाते हैं। तो आपकी पीड़ा को कोई नहीं समझ पाएगा, आपके दुख को कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन वो आप जानते हैं, आप उसे समझते हैं। आपके शरीर में जो बेचैनी है, आपके जीवन में जो शांति नहीं है, आपके हृदय में जो अंधकार छाया है, आपको जो बीमारी खाए जा रही है, आपके पड़ोसी आपसे कहेंगे तेरे कर्म खराब हैं और तूने बहुत ज्यादा बुराइयां की हैं, इसलिए परमेश्वर का दंड तेरे ऊपर आया है। लेकिन आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग जब कहते हैं कि ये तो आपके कर्मों की सजा है और वो तो आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन लोग आपको कैसे बोलते हैं और वो तो आपको ताने मारते हैं और वो तो ऐसे लफ्ज बोलते हैं जो कोई चुभने वाले हों, और वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि आपको वो उनका बोलना एकदम जला रहा हो।
और फिर आप सोचते हैं कि मैं किसी की बातें सुनना नहीं चाहता और मैं किसी से राय लेना नहीं चाहता और मैं इसी दशा में पैदा हुआ हूं और इसी दशा में मैं अब मर जाऊंगा, लेकिन मेरी कोई सहायता नहीं करेगा। और ऐसे वक्त पे आपके जीवन में जब यीशु मसीह आता है, और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जब आपकी आशा जाती है, जब आपका भविष्य सफल हो जाए, लेकिन परमेश्वर का तरस कभी भी असफल नहीं होता। परमेश्वर का तरस कभी भी असफल नहीं होता। क्या आप थक चुके हैं? क्या आप निराश हैं? तो आप देखिए कि यीशु मसीह आपके पास होकर गुजर रहा है और यीशु मसीह नासरी वहां से जा रहा है और जैसे उसने पुकारा, यीशु नासरी दाऊद की संतान, मेहरबानी करके मुझ पर दया कर। सो प्रभु की बेटियों, आप परमेश्वर के पुत्र यीशु को पुकारिए। सो परमेश्वर के बेटों, आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को पुकारिए और वो आपके पास आएगा और वो आपकी आवाज सुन के रुक जाएगा और वो फिर बिल्कुल आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कौन पुकार रहा है। और वो कहता है कि मेरा ही तो बच्चा पुकार रहा है और ये तो मेरी बेटी है और ये तो मेरा बेटा है जो बड़ी दर्द और बड़ी पीड़ा में है। तो क्यों ना मैं पहले जाके उसके दुखों को दूर करूं और क्यों ना मैं जाके उसके आंसुओं को पोंछ डालूं। और ऐसा ही हुआ कि यीशु जब काफी आगे निकल गया था और उसके 40 पद में लिखा है, 18 के 40 पद में, लूका 18 के 40 पद में लिखा है, यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ जो मेरा नाम लेके पुकारता है। और उसके चेले तुरंत पीछे गए और उसके हाथों को थाम लिया, लेकिन उससे कहा, अब तू रो मत, अब तू अपने आंसुओं को पोंछ डाल, क्योंकि वो तुझे बुला रहा है। तेरा परमेश्वर तुझे बुला रहा है। जिसका नाम तू जानता है वो तुझे बुला रहा है। और जब उसने सुना कि यीशु बुला रहा है और उसने उस कपड़े को फेंक दिया और उस पैसे के कटोरे को फेंक दिया और उसने कहा कि अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे बुला रहा है। संसार के लोग, हमारे भाई बहन, हमारे परिवार के लोगों ने तो हमें भिखारी बना दिया, हमें बीमार या तन्हा बना दिया, हमें अंधा बना दिया, लेकिन आज मेरा परमेश्वर मुझे बुला रहा है। मेरा प्रभु मुझे बुला रहा है और वो दौड़ा चला आया। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास जाता है और यीशु ने कहा कि मेरे पास इसको लाओ, और जब यीशु के सामने उसको खड़ा किया और बहुत ही वो सुख घड़ी थी। हमारे प्रभु के बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही सुंदर मौका होगा कि जब यीशु आपके सामने होगा, जब यीशु आपकी फरियाद को सुनेगा, जब यीशु आपके आंसू पहुंचेगा, जब यीशु आपसे बात करेगा, जैसे यीशु ने कहा। और ये परमेश्वर के पवित्र वचन को उसने अपनी मुबारक जुबान से फरमाया उस अंधे के लिए। और यहां पे ऐसा लिखा है
क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, और वो कहता है कि मैं तेरी क्या सेवा कर सकता हूं। और उसने बड़े जोर से पुकार के कहा, प्रभु तू देख रहा है कि मैं अंधा हूं। यीशु तू देख रहा है कि मैं अंधा हूं और मैं देखना चाहता हूं। मेहरबानी करके मुझ पर दया कर। प्रभु के बच्चों, जब यीशु आपके सामने आता है और आपको पूछता है, मेरी बेटी में आपके लिए क्या करूं, मेरे बेटे में आपके लिए क्या करूं, मेरे बच्चे में आपके लिए क्या करूं, वो एक सेवक के रूप में आपके सामने खड़ा है। जैसे उसने उस अंधे ने कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मैं कितना भागा हूं, मैं कितना तुच्छ और नीच हूं, इस संसार में, इस जगत में मेरी सहायता के लिए कोई नहीं। मेहरबानी कर कि मुझ पर दया कर, कि मेरी आंखें खोल दे, कि मैं देखना चाहता हूं। प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। और यीशु ने कहा, और यीशु ने क्या कहा उसको, और यीशु ने सांत्वना के लफ्ज बोले उससे, और यीशु ने उसे तसल्ली दी। यीशु ने अपना प्यार दिखाया। और फिर यीशु ने कहा, देखने लग, और तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, सो हमारे प्रिय भाई और बहनों, जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। जैसे इसने विश्वास किया और भरोसा करके उसके पास आया और उसके सामने गिड़गिड़ाया, चिल्लाया और कहा, मेरी विनती को सुन प्रभु, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा, तो देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा और उसकी महिमा और स्तुति करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के बचाए हुए लोग परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर की चंगाई पाए हुए लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और जब ये व्यक्ति देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा और उसकी महिमा करने लगा और उसकी स्तुति करने लगा, क्योंकि इसके जीवन का अंधकार चला गया, इसके जीवन का अंधेरा खत्म हो गया। पवित्र बाइबल में लिखा है, और यूहन्ना की इंजील और 8 उसके 11 पद में लिखा है, यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, और देखो मैं जगत की ज्योति हूं, और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु कहते हैं कि मैं स्वयं प्रकाश हूं,
मैं उजाला हूं और जो मेरे पास आता है उसके हृदय के अंधकार खत्म हो जाते हैं, उसके जीवन के अंधकार खत्म हो जाते हैं, उसके हर एक दुख आनंद में बदल जाते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु के बच्चों, आपके आंसुओं को यीशु मसीह पहुंचेगा, आपके दुखों को यीशु मसीह दूर करेगा, आपकी आवाज को यीशु मसीह सुनेगा। संसार में आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, आपके बुरे वक्त में वो भी आपकी सहायता नहीं करेगा, लेकिन यीशु आएगा, यीशु आपके पास आएगा और वो आपसे कहेगा, मेरी बेटी मैं आपके लिए क्या करूं, मेरे बेटी मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप जब कहते हैं कि प्रभु अपने शरीर से मैं बीमार हूं, मेरे दुख का कोई अंत नहीं है, मेरे घर में बड़ी गरीबी है, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं भारी समस्या से गुजर रहा हूं, मैं आंखों से अंधा हूं, मैं पैरों से लंगड़ा हूं। ओ प्रभु परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मेहरबानी करके मुझ पर दया कर। और वो आपकी आवाज को सुनेगा और वो आपको अपने नजदीक बुलाएगा और वो आपसे प्यार करेगा और वो आपको सांत्वना देगा और वो आपको सांत्वना के लफ्ज बोलेगा, वचन बोलेगा, क्योंकि ऐसा है यीशु का दिल, ऐसा है यीशु का प्यार। सो प्रभु के बच्चों, प्रभु आपको प्यार करता है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको प्यार करता है। सो प्रभु के छोटे बच्चों, प्रभु आपको प्यार करता है। आप प्रभु के पास आने में कोई हिचकिचाहट की, घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपका प्रभु है, वो आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष